हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनपढ़ ही खीखी वाली विदेश नीति, अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया। महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा। प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। भारत जिसे आतंकी, दिवालिया, निकम्मा देश बताता रह गया, वो आज दुनिया में शांति दूत बन गया और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बस तमाशा देखने को मजबूर है। दुनिया में शांति आ गई, तेल के दाम गिरे, शेयर बाजार चंद मिनटों में लहलहा उठे। ये सब ट्रंप के कारण नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मेहरबानी से हुआ है। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जंग की सुलह करा दे, आपने पहले कभी सुना था? पर यह सच है। अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है तो ईरान अपनी, पर गदर असली पाकिस्तान काटे हुए है कि देखिए ये होता है रुतबा। सवाल है कि वाकई पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है या कुछ ज्यादा हो गया। इसमें भारत को क्या मिला? हमारी तो इजराइल, अमेरिका, ईरान सबसे अच्छी थी, फिर भी मोदी सरकार की नाक नीची हुई है क्या? जो अपने को विश्व गुरु बताती रही वो इस पूरे सीन में कहां है? सरकार सीज फायर का स्वागत तो कर रही, पर पाकिस्तान की दखल से ये हुआ, ये माने भी तो कैसे? विपक्ष ने बस यही कमजोर नस पकड़ ली है। विपक्ष पूछ रहा है कि कहां है विश्व गुरु? पाकिस्तान आगे निकल गया क्या, या ये कहना जल्दबाजी है? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by रजनीगंधा सलूजा गोल्ड एंड कैंडिड। भारत में सुबह 5:20 हो रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2 हफ्ते का युद्ध विराम हो गया है, ईरान अमेरिका राजी हो गए हैं। यहां तक तो भारत पचा भी लेता, पर उसके बाद शरीफ ने लिखा कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद ही में अमेरिका और ईरान के बड़े नेता आएंगे, स्थायी शांति की पंचायती लगेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी जो बयान जारी किया, उसके केंद्र में पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप थी। मिसाल के तौर पर अराक्ची के सोशल मीडिया पोस्ट की ये लाइन पढ़िए, ईरान की ओर से मैं अपने प्यारे भाइयों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का युद्ध खत्म करने के प्रयासों के लिए धन्यवाद अदा करता हूं। मतलब सीधा था कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की अपील की वजह से सीज फायर कंसीडर किया। ट्रंप का भी लहजा यही था, उन्होंने भी जंग रुकवाने के लिए शहबाज और मुनीर का ही धन्यवाद किया। बोले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर मैं 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और हमले रोक रहा हूं। मतलब ये जंग कोई हारा हो, अब तक तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर असली विजेता साबित हुए, क्योंकि जंग तो 40 दिन से चल रहा था। चीन, रूस और न जाने कौन कौन सब ने अपनी तरफ से कोशिश की, पर बात नहीं बनी। सूरमा पाकिस्तान ही निकला। भले ये और बात कि पीछे से चीन का उसे साथ भी मिला, पर वो भी क्या हमारे हक में है? विपक्ष ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई और सीज फायर करवाया, उससे मोदी जी की पर्सनल स्टाइल वाली डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे कहा, प्रधानमंत्री को जंग से ठीक पहले इजराइल नहीं जाना चाहिए था। और जो पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है, भारत को अपनी विदेश नीति को मुड़कर देखना चाहिए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्योंकि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था। और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम 2 ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। तो ये हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को ये स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज किया
कि एक बार तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, पर कहानी तो उलट गई। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। भाई भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना हम सब के लिए शर्मनाक है। ठीक है, सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात है। ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश कहते हैं हमेशा, मोदी जी तो कौन विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे ज्यादा बरसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने तो प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, बोले पाकिस्तान शांति दूत बन गया और हम अलग थलग पड़ गए। ही जबरन गले पड़ो वाली जो विदेश नीति है, उसके कारण से आज भारत अलग थलग पड़ गया। अमेरिका ने आपका अच्छा उल्लू बनाया मोदी। पहले आपको इजराइल भेज दिया, वहां आप 2 दिन पहले गए और मेडल पहन के आ गए, और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया। क्यों आप भारत की प्रतिष्ठा को दुनिया में गिराने का काम कर रहे हैं? आज एक आतंकी देश वो शांति दूत बना हुआ है, और जिस देश ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया, आपकी गलत नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी, आपकी अनपढ़ ही खींची और जबरन गले पड़ो की विदेश नीति ने भारत को आज अलग थलग कर दिया। यह हम सब के लिए बहुत दुख और अफसोस की बात है। विपक्ष भले हाय तौबा मचा रहा है, पर भारत की लंबे समय से एक नीति रही है कि हम ना तो 3 में ना 13 में रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं अमिताभ सिंह, देश दुनिया के विषयों पर लिखते बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान को जरूर कुछ बढ़त मिली है, लाइमलाइट में भी है, पर उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि सुलह कराना और ऊपर से ट्रंप के मामले में बहुत टेढ़ी खीर है। पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी रही है मीडिएशन की, मध्यस्थता की, उसका हम आज से नहीं कई सालों से देखते आए। जैसे निक्सन और जो चाइनीज लीडरशिप की जो मीटिंग थी उस समय, वो भी उन्होंने ही कराई थी, और किसिंजर का वो चाइना जाना पाकिस्तान के रास्ते, वो भी उन्होंने ही कराई थी। तो अगर उस तरह से देखें तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो है कि इस समय जो पाकिस्तान जिस स्थिति में है, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी है, उसको देखकर हमें थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा है कि पाकिस्तान इसके लिए होश बना। लेकिन भारत को, और हम हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने तो कुछ ज्यादा ही उस पर एक्सप्रेशन अपना दे दिया था, वैसा भी अगर नहीं माने तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी। आगे आने वाले समय में हमने ये भी देखा है कि देखेंगे कि कहीं पाकिस्तान की स्थिति वो कतर जैसी ना हो जाए, जहां इस्माइल हानिया जो हमास से बात भी करते थे, इजराइल ने कतर में जाके उनको मारा, या ओमान की वो स्थिति ना हो जाए कि ओमान उनसे मीडिएशन भी कर रहा था और कहते थे 2-3 दिन ही दूर है फाइनल उनसे ये करने के। तो पाकिस्तान की इस समय स्थिति आर्थिक तौर पे पूरे वेस्ट एशिया से एक तो दोस्ती की जरूरत है, दूसरे वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनको धन की कमी है इस समय, और जो उनके रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की उनकी इकोनॉमी चल रही है, उसके लिए भी उनको वेस्ट एशिया की जरूरत है। लेकिन भारत ये प्रिंसिपल्ड पॉलिसी के तहत करीब 40 से 50 साल आप मानिए, कोरिया युद्ध के बाद या
ऐसे मीडिएशन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि भारत ये जानता है कि मीडिएशन पर अगर हम एग्री करते हैं दूसरे देशों को कराने के लिए, तो दूसरे देश भी हमारे साथ मीडिएशन कराने की बात कर सकते हैं पाकिस्तान या कश्मीर के मुद्दे पर। और भारत और पाकिस्तान का जो शिमला समझौता है 1971 का, उसके खिलाफ जाएगा ये। तो हम उस एम वर्ड से हमेशा डरते हैं। खैर, भारत के लिए राहत की खबर यह भी है कि अब तेल की कीमतें कम होने लगी हैं, पर फिर भी ये ध्यान रहे कि जंग से पहले की जो कीमतें थी वहां अभी भी गाड़ी नहीं पहुंची है। दूसरा, पाकिस्तान के अलावा चीन की भी इस डील में बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान चीन का साथ आना किसी भी तरह से, कुछ देर के लिए ही सही, भारत के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। अगर पाकिस्तान एक स्थायी शांति ले आता है तो ठीक, क्योंकि उसके लिए भी राह आसान नहीं है। अमेरिका की 15 शर्त और ईरान की 10 शर्तों के बीच जो अंतर है उसे पाटना भी मुश्किल काम होगा। इजराइल ने एक बार भी इस्लामाबाद का नाम नहीं लिया है, ऊपर से वो लेबनान पर भी हमला जारी रखे हुए है, जो कि शहबाज ने कहा था कि सीज फायर में वहां भी हमले नहीं होंगे। मतलब अब भी कहानी काफी गड्ढमड्ढ है। सीज फायर तो 2 हफ्ते का है, पर उससे पहले आ रहा है शुक्रवार तारीख 10 अप्रैल, जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आमने सामने होंगे। भारत की मुश्किल ये होगी कि अगर स्थायी शांति आ गई तो फिर पाकिस्तान ढोल नगाड़े लेकर दुनिया में बाजे बजाएगा, और बात नहीं बनी तो भारत पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगा, लेकिन फिर जंग की कीमत भी चुकाएगा। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।